हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की हिस्ट्री बुक का 3rd चैप्टर। 6th क्लास हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी। चैप्टर 1 एंड 2 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आपको हमारी 6th क्लास हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वो सारी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो इन द अर्लीस्ट सिटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहली सिटीज़ जो डेवलप हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर किस तरह की सिटीज़ डेवलप हुई थी, किस तरह से लोगों का रहना सहना था, किस तरीके से वो लोग कपड़े पहनते थे, चीज़ें रखते थे या घर बनाते थे, या किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किंगशिप थी। और आफ्टर डेथ हमने देखा था, और सेकेंड चैप्टर में मेहरगढ़ में बरियल्स मिले थे, तो क्या वो अर्लियर सिटीज़ में किस तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से बरियल्स बनाए जाते थे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। See, there are two boys, Jaspal and Harpreet, were playing cricket in a lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called haunted house. अब ये दो बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जिसको लोग कह रहे हैं कि एक हॉन्टेड हाउस है, यानी कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत रहते हैं। Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked the one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why, they wonder, would anybody be interested in the old and run down house? अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर खड़े हुए लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि इस बिल्डिंग को दोबारा से खुलवाना चाहिए, इसकी मरम्मत करानी चाहिए, इसको दोबारा से ओपन करना चाहिए ताकि लोग अंदर जाके इस घर के अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो वुड कार्विंग है, ये सब देख सके। तो इस हाउस का एक रिपेयरिंग हो और लोगों के लिए पब्लिकली इट शुड बी एन ओपन। सो आप सोचिए कि क्यों किसी को एक पुरानी झरझर बिल्डिंग में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पुरानी बिल्डिंग, अगर सपोज कीजिए इस बिल्डिंग की हम बात करें, मान लीजिए बिल्डिंग 2000 साल पुरानी है, तो हमें पता चलेगा ना 2000 साल पहले लोग किस तरह की कार्विंग करते थे, किस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे, वहाँ पे वुड वर्क किस तरह का होता था, किस तरह का फर्नीचर वो यूज़ करते थे। तो इन सब को समझने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, और इन्हें हमेशा अपनी सोसाइटीज़ में एक अच्छी अहमियत दी जाती है। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अब वही बात है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उनके पास कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी आपको बताने के लिए कि किसने उन्हें बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। नाउ नियरली 150 years ago, 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day पाकिस्तान। अब हुआ क्या, तकरीबन 150 साल पहले आप सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, है ना। ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे राज करते थे, दे वर द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने उस टाइम में रेलवे लाइंस को बनाने का ठाना था। जब रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे और उसके लिए खुदाई शुरू करी गई, तब पंजाब में फर्स्ट टाइम इन पंजाब, वो पंजाब जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, उसके अंदर से एक सिटी खुदाई के दौरान नीचे ज़मीन के नीचे दबी हुई एक सिटी बाहर निकल कर आई। अब आप सोच के देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि आप ये नहीं सोचिए कि एक सिटी लाइव सिटी थी, वो डेड सिटी थी, मतलब उसमें कोई जिंदा आदमी नहीं आपको मिला है। वहाँ पे सिर्फ एक सिटी, एक घर, कमरे, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब हम लोग को वहाँ पे मिले, लेकिन वहाँ पर कोई जिंदा नहीं मिला। स्केलेटन्स वी फाउंडेड। Okay, to them it seemed like a mount that was a rich source of ready-made high quality bricks। और उस सिटी को उस टाइम में ये सोचा ही नहीं गया था कि वो एक हरप्पा सिटी जैसी सिटी है जिसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट इतना कुछ बता सकते हैं। उस टाइम में उस सिटी को एक तरीके से देखा गया कि हमें तो रेडीमेड ब्रिक्स मिल गई, यानी कि ईंटें जो थी, जो वो दीवार वहाँ पे बनी हुई थी हरप्पा की, कुछ इस तरीके से दीवारें जो बनाते हैं यूजुअली हम लोग, इस तरह की जो दीवारें बनी हुई थी, इनकी ब्रिक्स को एज इट इज़ निकाल के और इस्तेमाल किया गया था। किस लिए? रेलवे ट्रैक्स की बिल्डिंग के लिए। अब आप ये सोच के देखिए कि इतनी पुरानी सिटी, मैं 150 साल पहले की बात कर रही हूँ, और उससे भी पहले वो सिटी
अंदर दफन हो चुकी थी। तो आप सोच के देखिए ये ब्रिक्स कितनी रॉक सॉलिड उन लोगों ने बनाई होंगी, कितनी अच्छी और कितनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स बनाई थी कि जब रेलवे लाइंस खुदाई हुई तो उसमें वो ब्रिक्स दोबारा इस्तेमाल आ सकी बिना तोड़े। सो इट वाज सच अ गुड क्वालिटी ब्रिक्स। So they carried thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build the railway lines. Many buildings were completely destroyed. और इसी के चलते जब वहाँ से ब्रिक्स निकालना काम शुरू होने लगा, धीरे धीरे करके काफ़ी कम से कम हज़ारों ब्रिक्स इस तरीके से निकाल ली गई। कई 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 बिल्डिंग्स तो कम्प्लीटली हमने ख़त्म कर दी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, अब आप ये देखिए यहाँ हम 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब 150 से हम बात करते हैं 80 साल पहले, यानी कि हमने कुछ साल निकाल दिए, तकरीबन 70 साल तक हम यही काम करते रहे। आफ्टर 70 ईयर्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। अब यहाँ पर कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती के नीचे दबी हुई चीज़ों को निकलने के बाद उनकी स्टडी करते हैं कि पुराने समय में उन चीज़ों का क्या मतलब होता था। ठीक है, सो अब यहाँ पे 80 ईयर्स अगो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट पहुँच गए एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटी में से एक है। Now as it this was the first city to be discovered, क्योंकि ये पहली सिटी थी जिसको हमने डिस्कवर किया था, all other sites from where the similar buildings and other things were found were described as Harappa. These cities developed about 47,000 years ago. 4700 years ago. अब मैं आपको समझाती हूँ हुआ क्या। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि भाई ये तो सबसे पुरानी साइट है। अब जिस तरह की चीज़ें यहाँ मिली और एक्सकवेशन के दौरान, यानी कि जब जब मिट्टी को खोदा गया कहीं और पर इसी से रिलेटेड कुछ और ऐसी बिल्डिंग्स या इसी तरह की जिस तरह की यहाँ पर हम लोग को चीज़ें मिलने लगी थी, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, उसी तरीके का अगर हमें कहीं और किसी और स्टेट में भी अगर हमें ऐसी चीज़ मिली है तो उस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ पे भी ये मिलती गई उसको हमने एक सिंगल नाम दिया, दैट वाज गिवन एज हरप्पन। ओके, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया छोटी नहीं है ना, तमिलनाडु में खड़ा इंडियन भी उतना ही है जितना कश्मीर का ज़मीन इंडिया है। ओके, सो आप समझिए हरप्पन सिटी इतनी बड़ी थी कि वो सिर्फ ना पंजाब पाकिस्तान में मिली, उसके सिवा इंडिया में भी उसका कुछ हिस्सा आया, पाकिस्तान में भी काफ़ी दूर तक वो फैली रही। ठीक है, तो उन सबको मिला के एक नाम क्या दिया गया? हरप्पन। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी की तो दे फाउंडेड कि ये 4700 ईयर्स अगो है, यानी कि 150 साल पहले जो हमने ब्रिक्स निकालनी शुरू करी वो कब बनाई गई थी? 4700 ईयर्स अगो पहले बनाई गई थी, और वो इतनी सॉलिड बनाई गई थी कि वो 150 साल पहले तक भी हम इसे इस्तेमाल बड़े अच्छे रूप में कर पा रहे थे। ओके, और हरप्पा की खोज कब हुई? 80 ईयर्स अगो हमें पहले पता चला कि ये तो एक सिटी है जिसको हम बोलते हैं हरप्पन सिटी। ओके, नाउ वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? देखिए हमने शुरू से देखा है कि ओल्ड बिल्डिंग्स, जितनी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, हम उन्हें तोड़कर उसकी जगह पर नई बिल्डिंग्स को अक्सर बना दिया करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी है? देखिए ज़रूरी भी है जब तक आपको उनकी कहानी नहीं पता चले। अब अगर हमने वो ब्रिक्स नहीं निकाली होती तो क्या पता आज हमारे पास हरप्पन सिटी के बारे में और भी कई बेहतरीन चीज़ें हमें पता होती जो आज हमें शायद नहीं पता। ओके, सो बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। What was the special about these cities? अब स्पेशल क्या था इन सिटीज़ के बारे में? Many of these cities were divided into 2 or more parts. अब स्पेशल क्या था कि बहुत सी जो ऐसी सिटीज़ थी वो अक्सर 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, और यूजुअली जो वेस्टर्न पार्ट था, देखिए ये एक मान लीजिए सिटी है और ये आपको पता है दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो अक्सर क्या होता था जो वेस्टर्न पार्ट था ना वो ज़्यादा छोटा था लेकिन बड़ा था, और ईस्टर्न पार्ट बड़ा था लेकिन साइज में छोटा था। ओके, नाउ the archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. Larger but lower मतलब
बड़ा है साइज में, लेकिन अगर आप उसकी सतह की बात करें तो वेस्टर्न साइड थोड़ी उठी हुई थी और ईस्टर्न साइड थोड़ी नीचे दबी हुई थी, थोड़ी इस तरह की वो थी, इसीलिए बोला गया कि ईस्टर्न साइड बड़ी तो थी लेकिन लोअर लेवल पे थी, और वेस्टर्न साइड जो थी वो छोटी थी लेकिन अपर साइड पर थी। ओके, और इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला सिटाडल। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज लोअर टाउन, और ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट था उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला लोअर टाउन। ईस्टर्न पार्ट को हमने क्या बोला, लोअर टाउन। देन वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और आप ये देखेंगे उसके अंदर हड़प्पन में हमें क्या मिला कि जितनी वॉल्स यानी कि दीवारें बनी थी वो बेक्ड ब्रिक्स से थी, यानी कि ईंटों को बना के उन्हें भट्टियों में तपा कर बिल्कुल बेक करके और फिर उनसे दीवारें बनाई गई थी, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। वो 4700 ईयर्स अगो पहले शुरू हो चुका था प्रोसेस। देन द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स। ये तो हमने डिस्कस किया ये कि भाई 150 साल पहले हमने वो ईंटें निकाली हैं जो 4700 ईयर्स अगो पहले बनी थी, तो इसका मतलब वो इतनी अच्छी बेक्ड होंगी कि दे सर्वाइव्ड। एंड द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और ब्रिक्स कैसे लगी हुई थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है कि जैसे मान लीजिए ये 3 दीवारें, ये 2 लाइनें आ रही हैं, तो दिस इज ब्रिक्स, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 ब्रिक्स हमने लगा दी। अब इंटरलॉकिंग का मतलब होता है ये इंटरलॉकिंग, जो आज आप हमारी ब्रिक्स में देखते हैं कि 2 ब्रिक्स के नीचे एक ब्रिक, एक साबुत ब्रिक, तो ये जो पार्टीशन आ रहा है यहाँ पर इसको कवर कर दिया गया, तो ये इंटरलॉक हो गई। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ इन ब्रिक्स को लगाया गया था। ओके, एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, और इसी की वजह से जो वॉल्स थी वो स्ट्रॉन्ग थी। तो जो आज की हमारी नीति है कि भाई हम ब्रिक्स को बेक करते हैं और फिर हम उन्हें लगाते हैं, वो तकरीबन 4700 ईयर्स अगो पहले वो सब सर्च हो चुका है और बन चुकी थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल, और कई ऐसी बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग्स थी जो कि कंस्ट्रक्ट होती थी सिटाडल पे। सिटाडल मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडल। जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, यानी कि ये जो हम पार्ट की बात करते हैं कि भाई ये लार्जर है लेकिन ये स्मॉलर है लेकिन हायर है, और ये लार्जर है लेकिन ये लोअर है, तो इसको हम सिटाडल बोलते थे। अब सिटाडल के ऊपर हमें कई ऐसी स्पेशल बिल्डिंग्स में मिली जिनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। फॉर एग्जाम्पल वॉज मोहेंजोदारो, अ वेरी स्पेशल टैंक विच archaeologists called the Great Bath was built in this area. Now what was this Mohenjo-daro? आप यहाँ पे देखिए, मैप देख रहे हैं आप, ये रहा मोहेंजोदारो। सो मोहेंजोदारो जो था यहाँ पर हमें क्या मिला, ग्रेट बाथ। ये एक सिटी हमें ऐसी मिली वेस्ट के टूवर्ड्स जो छोटी थी लेकिन हायर लेवल पे बनी हुई थी। समझे, इसकी ज़मीनी सतह थोड़ी उठी हुई थी, और यहाँ पर हमें क्या मिला था, ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा बाथिंग एरिया बनाया गया था, इस तरीके का कुछ बाथिंग एरिया, जिसे हम आज के टाइम में स्विमिंग पूल कहते हैं, उससे कई हजार गुना बड़ा आप लगा सकते हैं। ये बाथिंग एरिया था। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, और इसके साइड में ब्रिक्स लगा के बनाया गया, कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल tar। तो आप टेक्नोलॉजी देखिए, उस टाइम में ये टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल थी कि पहले उन्होंने उसको ब्रिक्स से उसकी जो अंदर की दीवारें थी, जो उसके अंदर की दीवारें थी उस ग्रेट बाथ की, ये जो दीवारें थी अंदर की, उसको उन्होंने ब्रिक से कवर किया, फिर उसको प्लास्टर किया गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसमें पानी भरा जाएगा और पानी इससे बाहर रिसना नहीं चाहिए, तो इस एरिया को, जो इसकी ये जो बाउंड्रीज थी, इनको सील किया गया, किससे, नेचुरल टार से। ओके, नाउ देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक उसी तरीके से जैसे आज के टाइम में आप स्विमिंग पूल्स में देखते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई जिससे कि आप इनके इस ग्रेट बाथ के अंदर जा सके। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और बाकी सारी जगह पर जो इसके आसपास जगहें थी, चारों तरफ यहाँ पे कमरे बनाए गए। आप ठीक वो समझ लीजिए जैसे कि आज आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आपको मिलेगा। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर द यूज़, और वाटर यहाँ पे भरा जाता था और इस्तेमाल होने के बाद उसको वापस खाली भी किया जाता था।
परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस बाथ ऑन अ स्पेशल ओकेजन, और ये माना गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि इस ग्रेट बाथ के अंदर कुछ स्पेशल पीपल, ऐसे नहीं है कि हर कोई इस बाथ के अंदर डिप कर सकता है, इम्पॉर्टेंट पीपल ही इसके अंदर एक डिप लिया करते होंगे, वो भी किसी स्पेशल ओकेजन्स पे. Now, other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. See, अब यहाँ पे दो जगहों की और बात करेंगे हम, कालीबंगन और लोथल. हम इसमें देखें कालीबंगन एंड लोथल. दिस इज द कालीबंगन विच यू कैन सी. दिस इज कालीबंगन एंड दिस इज लोथल. ओके, कैन यू सी इट, लोथल एंड दिस इज कालीबंगन. सो दीज टू सिटीज़ भी वहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट की जहाँ पर हमें फायर ऑल्टर्स मिले, यानी कि एक तरीके का हमने एक जगह तलाशी जहाँ पे ये लोग फायर लगाते होंगे, और उसके अंदर क्या माना गया कि हो सकता है यहाँ पे रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली जो सैक्रिफाइस, बलियाँ दी जाती थी, तो हो सकता है एनिमल सैक्रिफाइसेस की प्रथा यहाँ पर रही होगी. ठीक है. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal are elaborated storehouses. और कुछ cities जैसे कि Mohenjo-daro, Harappa, you can see Harappa here, this is Harappa and this is Lothal. ये तीन cities को इस तरीके से देखा गया था कि हो सकता है ये elaborated store house की तरह हो, यानी कि यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करा जाता था. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है. These cities were found in Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. अब आप देख सकते हैं कितनी जगह में ये, कितनी बड़ी सिटी ये डेवलप्ड थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज़. और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे कई ऐसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर. रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक्स. रेड पॉटरी पेंटेड डिज़ाइन इन ब्लैक, यानी कि ऐसे पॉट्स जो रेड कलर के थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग करी गई थी. Stone weight steels, special beads, copper tools and parallel sided long stone blades. यानी कि ये वो सारे टूल्स थे जो हमें उन हरप्पन सिटीज़ में मिले थे. स्टोन वेट्स यानी कि पत्थर के वेट, जैसे आज के टाइम में हम लोग लोहे के या तांबे के वेट्स देखते हैं, उस टाइम के अंदर स्टोन के थे. सील्स मिली, जो एक पर्टिकुलर राजा की सील्स होती हैं वो हमें मिली. स्पेशल बीड्स मिली, कॉपर के टूल्स मिले, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर टूल्स के तौर पर मिली थी. कहाँ पर, ये जितनी भी साइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोहेंजोदारो, हरप्पा, लोथल, और ये इन सब जगह पे हमें ये सब चीज़ें मिली थी. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए ये है ग्रेट बाथ. नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं एक बीच में एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पर पानी भरा जाएगा. यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं दोनों तरफ से जाते हुए. ये ब्रिक्स से आप देख सकते हैं ये कवर्ड है, और यहाँ पे सील किसकी लगाई गई थी, नेचुरल टार की, ताकि पानी यहाँ से बाहर कहीं और ना बह सके. ठीक है. नाउ द हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें हरप्पा के अंदर मिली. उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनके घर बनाने का तरीका और उनकी सड़कें, ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस समय में, यानी कि 4700 ईयर्स अगो पहले बना चुके थे. जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई, यानी कि हाउसेज जो थे 1 और 2 स्टोरी हाई, यानी कि अगर ये बिल्डिंग है तो इसमें ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, इतना हाउस वो बनाते थे. विद रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के आसपास घर बनाना, रूम्स बनाना, मतलब जैसे कि आपने अगर पुराने घर देखे हैं तो ये एक आंगन होता था, ये एक बीच के अंदर आंगन होता था जिसके अंदर यहाँ पर इसके आसपास रूम्स बना दिए जाते थे. इस तरह का कुछ उनका घर होता था कि बीच में एक आंगन छोड़ा जाएगा और आसपास कमरे बनाए जाएंगे. मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. और काफ़ी हाउसेज में हमें अलग से नहाने के लिए कमरा मिला, जिसे आज के टाइम में हम बाथरूम्स कहते हैं. एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. और कई घरों में यहाँ तक कि कुएँ भी थे जो पानी को सप्लाई करते थे. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेनेज, यानी कि कवर्ड ड्रेन्स, मतलब कि जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, मान लीजिए यहाँ पे एक नाली बनाई गई कि भाई घर का एक्स्ट्रा पानी, जो गंदा पानी है वो कहाँ जाएगा घर से बाहर, तो उसके लिए नालियाँ बनाई गई थी जो कि कवर्ड थी. आज के टाइम में भी आप कई सिटीज़ और कई दिल्ली जैसे शहर में भी आप कई जगह देख सकते हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है. और ये हम बात कर रहे हैं 4700 ईयर्स अगो की, जब ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड उनके पास था. सो दे हैव दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. नोटिस हाउ केयरफुली दीज लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. और किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ
हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटी। आप देखिए ब्रिक्स कितनी खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उन लोगों ने लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब उनकी ड्रेनेज ऐसे नहीं होती थी कि कहीं से कुछ भी मोड़ रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और एकदम सिमेट्रिकली उन्होंने अपने घरों को बनाया था। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. और हर एक ड्रेन के अंदर एक स्लोप बनाया गया था ताकि पानी डायरेक्टली चला जाए, कहीं पर भी वो स्टैग्नेशन ना हो, रुकना ना पड़े उस पानी को। So very often drains in the house were connected to those on the street with the small drains लीड इनटू द बिगर वंस, यानी कि जो घर का ड्रेन निकल के आता था वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम सड़क के ड्रेनेज सिस्टम से मिलता था, और जो छोटे छोटे ये ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो जाकर एक बड़े से ड्रेनेज सिस्टम में मिल जाते थे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का आज के टाइम में आप हमारी बिल्डिंग्स में ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शंस होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, यानी कि इंस्पेक्शन होल्स यानी कि ऐसे होल्स जगह जगह पर बनाए गए थे ताकि मान लीजिए यहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन हो गया तो सारी जगह तोड़ी थोड़ी जाएगी। यहाँ पर स्टैग्नेशन होने का मतलब है कि यहाँ पर एक होल बनाया जाएगा जिसको सिर्फ यहीं से खोल के और उसको क्लियर कर दिया जाएगा और स्टैग्नेशन को हटा दिया जाएगा। ओके, नाउ all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। और ये बात मानी गई है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और इतना अच्छा हाउसिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब ये एक ही बारी में बना हो। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले घर बना दिए, फिर ज़रूरत के हिसाब से ड्रेनेज बना दी, फिर ज़रूरत के हिसाब से सड़कें बना दी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये एक ही बारी में बनाया गया होगा। List at least 2 differences between the houses described here and those that you have studied in chapter 2। और यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जिस तरह के हमने घर पढ़े थे उसके और इन घरों के बीच में 2 डिफरेंसेस होने चाहिए, ऐसी एक लिस्ट आपको बनानी है। आई होप ये काम आप बहुत अच्छे से अपने आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम आपसे आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।